यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती हैं? तो गेहूं और जौ पाई जाती है। क्या? गेहूं और जौ। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? तो गुजरात से चलता है। इसको थोड़ा सा जूम करें ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था? तो आयताकार खंडों में बांटा गया था। मानव सभ्यता को सैंधव सभ्यता के किन दो प्रमुख चीजों की प्राप्ति हुई? तो गेहूं और कपास की प्राप्ति हुई। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार के आकार का है। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट है, अब तक हड़प्पा संस्कृति के लोग कितने स्थलों का पता लग चुका है? या अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? तो 100 स्थलों का पता लग चुका है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली, मतलब वहाँ की नाली व्यवस्था, या तो बात कर ले वहाँ के घरों की बात कर ले, वो सब बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बसाए गए थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का सबसे प्राचीन सार्वजनिक स्थल है? तो विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास करने का श्रेय या कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो सिंधु वासियों को ही जाता है। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो आपको सिंडन, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? सिंडन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो आपको मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? तो मेलुहा पाया जाता है। क्या? मेलुहा पाया जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो आयताकार, क्या आयताकार प्रकृति में पाए गए, आयताकार आकार में पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? हड़प्पा नगर की बात कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटें या ईंटों का प्रमाण मिला है? तो भगवानपुरा से मिला है। नेक्स्ट है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका रंगपुर और लोथल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, तो आपका धौलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थी? तो वर्गाकार होती थी। सबसे ज़्यादा मोहरें की क्या होती थी? वर्गाकार होती थी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? क्या? एक जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? तो पिगट ने कहा है। एनेक्सी पिगट ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, किन पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा सर जॉन मार्शल और गार्डन चाइल्ड या व्हीलर। देखिए, इन तीनों पुरातत्व वैज्ञानिक का मानना है कि जो सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए, परिचित नहीं थे तो लोहे से परिचित नहीं थे। आगे आपको वैदिक काल मिलेगा, ऋग्वैदिक काल मिलेगा, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि लोहे की खोज कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदिका या वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो सुरकोटदा से ये हड्डियों का प्रमाण मिला है। किसकी हड्डियों का? तो घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो भूमध्य सागरीय थे। क्या? भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट है, अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के लोग किस भाषा से संबंधित थे? किस भाषा से संबंधित थे? द्रविड़ भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध थे? तो मेहरगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल स्थल पर फर्श
के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका कालीबंगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा है, कौन सा था? तो ये आपका मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने एक नाम से पुकारा, किस नाम से पुकारा है? तो माउंट एबी के नाम से पुकारा है। क्या? माउंट एबी। नेक्स्ट है किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमणों या विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? ये आपका देखिए हो जाएगा गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? ये आपका हो जाएगा अरेल स्टाइन। क्या? अरेल स्टाइन। नेक्स्ट है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है किस पे? संस्कृति पर आश्रित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृदभांड। देखिए मृदभांड जो होता है वो बेसिकली जो मटका होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। नेक्स्ट है ये देखिए ये वाला 40 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आपका इसमें कई क्वेश्चन आपको इसमें तैयार हो जाएंगे। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। तो सन 1921 में देखिए इतना बड़ा इसमें दिया गया है, यानी कि इसमें 4-5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, लेकिन इसका आंसर देखिए 1900, बस एक ही क्वेश्चन या एक ही आंसर पे इंगित करता हुआ इतना बड़ा क्वेश्चन, यानी इस तरीके से खान सर ने नोट बनाया है कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है। नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया, तो इसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। किसका? सिंधु सभ्यता का नाम दिया। नेक्स्ट है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र जो कि गुजरात में स्थित है। दधोरी एक परवर्ती हड़प्पी स्थल है, तो ये कहाँ है? पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, तो क्या है? लोथल। देखिए एक पतन होता है एक पत्तन होता है। पतन का मतलब क्या होता है? विनाश, या पतन का मतलब क्या होता है? विलय हो जाना। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जिसको पोर्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कि इसमें मातृशक्ति में विश्वास करते थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक था। ठीक है, वो आगे आपको बताया जाएगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ए कनिंघम इसका नाम। क्या? इनका नाम क्या है? ए कनिंघम। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो लोथल से मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ, क्या? मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है जिस पशु के अन्वेषण सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है वह कौन है? देखिए शेर और गाय। गाय को बेसिकली जो उसका गाय था वो वैदिक सभ्यता में बहुत ही प्रिय माना जाता था। गाय के लिए युद्ध भी हो जाता था। ठीक है, और जिसके पास गाय होती थी उसको श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक श्रृंगी बैल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एक श्रृंगी बैल का अंकन मिलता है, या एक श्रृंगी बैल वाले को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता है, ये भी आपको याद रखना है।